हेलो एवरीवन, द साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मैथ की एक्सरसाइज 5.5 कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई फ्रॉम। हमें यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं और बताना है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लाई करती है, कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये बताना है। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो हमारा ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। अगर आप रटने में विश्वास करते हो तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लाई करती है 0 से 1 के बीच में। अब हम करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रोबेबिलिटी निकालने का वो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर के रूप में होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जितने भी आउटकम है वो हमारा डिनोमिनेटर के रूप में होता है, ठीक है। और न्यूमरेटर के रूप में होता है फेवरेबल आउटकम्स। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना तो आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। इट मीन्स जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, आपके टीचर्स जब आपका टेस्ट चेक करते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं कि 10 में से नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं? लाइक 8 आए हैं या 9 आए हैं या 10 आए हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिए 9 मार्क्स आए हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है आपके मार्क्स की। जो आपके मार्क्स आए हैं उसको रखा जाता है बाहर से ऊपर और टोटल नंबर्स को रखा जाता है बाहर से नीचे। 9/10 और आप 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आता है? 0.9। अब जब नंबर्स देते हैं तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि 10 में से मैम ने दे दी हो 12। अगर 10 में से 12 दे देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी ग्रेटर देन 1 आती है, बट ऐसा होता ही नहीं है। टोटल आउटकम से हमेशा फेवरेबल आउटकम्स नीचे होता है। 10 में से 10 आ सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 10, और 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1। इसलिए मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लाई करती है 0 से 1 के बीच में। आई थिंक आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको वोवल्स पता है? वोवल्स क्या होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू। काउंट करते हैं कितने वोवल्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 5 वोवल्स है। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारा वोवल्स है। वोवल्स की नंबर ऊपर आएंगे, 5 हमारा बाहर से ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर के रूप में क्या आएगा? टोटल अल्फ़ाबेट। काउंट करोगे A to Z जो कि होते हैं 26। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है सेकंड वाला करेक्ट है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। In a school, only 2 out of 5 students can participate in a competition. What is the probability of the student who don't make it to the competition? हमें बताया गया है कि एक स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें से 5 में से 2 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो, हमें इसको लिख के तो सोल्व करके नहीं दिखाना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमें दिए हुए टोटल स्टूडेंट 5, पार्टिसिपेट करते हैं वो है 2। हमें निकालने हैं नॉट पार्टिसिपेट। नॉट पार्टिसिपेट कैसे निकालोगे? 5 में से माइनस कर दोगे 2, इस तरह से हमारे पास आता है 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स की, दैट इज इक्वल टू कितने बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते? 3 हमारा न्यूमरेटर के रूप में आएगा और डिनोमिनेटर के रूप में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है? 5। अभी 3 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.6। और ये हमारा ऑप्शन है 3। यहाँ पे गलती से 2 लिख रहा है, ये ऑप्शन है हमारा 3। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ओके, 0.6 आपका आंसर आता है। डिवाइड करना आपको आता ही होगा।
नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन टॉस्ड 200 टाइम्स एंड द हेड्स अपीयर 120 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन को 200 बार उछाला जाता है, जिनमें से 120 बार क्या आता है, हेड आता है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड आने की ही इस एक्सपेरिमेंट में। इस क्वेश्चन में ना हमें सोल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज तो है नहीं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टोस्ट, कॉइन को कितनी बार टोस्ट किया गया है, तो वो है हमारे पास 200। यहाँ हमने लिखा इक्वल्स टू 200। देन उसके बाद हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्ड, हेड कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे देखो मेंशन है क्वेश्चन में 120 टाइम्स। देन हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो पी से हम डोनेट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, और बॉक्स के अंदर लिखेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग अ हेड। तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, गेटिंग अ हेड, ब्रैकेट क्लोज्ड। प्रोबेबिलिटी का रूल क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ, देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हेड जो आउटकम्स है वो हमारे हुए फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास क्या आएगा 120, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 200 अपॉन 200 लिखेंगे। ओके, रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कट गई, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, इस तरह से 3/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ए पार्ट में हमें ये बताना है कि एलिमेंट्री आउटकम्स कितने आएंगे जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाएगा। दूसरे में बताना है कि अगर 3 बार उछाला जाएगा तो हमारे पास एलिमेंट्री आउटकम्स कितने होंगे। सी पार्ट में हमें बताना है कि एक डाइस को अगर 2 टाइम्स उछाला जाए तो हमारे पास एलिमेंट्री आउटकम्स के नंबर कितने होंगे। ओके, ए पार्ट हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अ सिंगल कॉइन टॉस 2 टाइम्स, आउटकम्स आर, अगर आप एक कॉइन को उछालते हो, एक कॉइन को 2 बार उछालते हो, रिजल्ट के रूप में हमारे पास क्या आएगा कि दोनों ही टाइम हेड आ सकता है। ठीक है, एक रिजल्ट ये आया हमारे पास। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है कि दोनों ही टाइम हमारे पास टेल आ सकता है। तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है कि एक बार हेड तो एक बार टेल आ सकता है। और चौथा रिजल्ट क्या हो सकता है कि एक बार टेल और एक बार हेड आ सकता है। यहाँ आप काउंट करो कि कितने नंबर हो गए हैं, 1 2 3 4। हमें नंबर्स में लिखना है तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि एक कॉइन को, अगर एक सिंगल कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो हम यहाँ लिखेंगे इफ अ सिंगल कॉइन टॉस 3 टाइम्स, आउटकम्स आर, तो हमारे पास आउटकम्स के रूप में क्या होगा, हमने कॉइन को 3 बार उछाला और हो सकता है कि तीनों ही टाइम्स हमारे पास हेड आए। ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं पहले। अब 3 टाइम तो हेड कर लिया हमने, अभी 2 टाइम्स हेड तो 1 टाइम हमारे पास टेल होगा। अभी 1 टाइम टेल तो 2 टाइम्स हमारे पास हेड होगा। देन उसके बाद हेड टेल हेड। ओके, देन उसके बाद टेल टेल हेड, देन उसके बाद टेल हेड टेल, देन उसके बाद हेड टेल टेल, देन उसके बाद सभी टेल।
आप ये जितने भी आउटकम्स देखोगे ना, इनमें मैंने कुछ भी रिपीट नहीं किया है। अभी हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स। काउंट करोगे कितने आउटकम्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। सी पार्ट में हमें बताना कि अगर एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया जाए तो हमारे पास एलिमेंट्री आउटकम्स कितने होंगे। इफ आ डाइस thrown 2 times, then outcomes are। मैं आपको यहाँ आउटकम्स भी बताऊंगी और मैं सीधा सीधा यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम लिख देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स आर। अगर एक डाइस को 2 बार उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, 6 × 6 36। ओके, जब एक नंबर का क्वेश्चन आता है ना तो आप ऐसे सोल्व करके दोगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये आया हमारे पास। अगर एक डाइस 2 टाइम्स उछाले जाए तो हमारे पास आउटकम्स के रूप में क्या आएगा, दोनों ही टाइम्स हमारे पास 1 1 आ सकते हैं। इसी तरह से 2 2 भी आ सकते हैं दोनों ही टाइम्स, 3 भी आ सकते हैं, फिर 4 4 भी आ सकते हैं, 5 5 आ सकते हैं और 6 6 भी आ सकते हैं, दोनों ही टाइम्स हमारे पास। अभी मैंने जो रिपीटेड नंबर थे वो सारे ले लिए। अभी मैं काउंटिंग लूँगी। मैं फर्स्ट आगे 1 लूँगी, ठीक है। 1 के साथ 1 मैं लगा चुकी हूँ, इस बार मैं 1 के साथ 2 लगाऊंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम में 1 के साथ 3, एक बार 1 आ सकता है, एक बार 3 आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है, एक बार 4 आ सकता है, एक बार 1 तो एक बार 5, एक बार 1 तो एक बार 6। 1 के साथ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो मैंने लिख दिए। अभी मैं दूसरा नंबर ले रही हूँ 2। 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ। अभी मैं 2 को आगे रख रही हूँ, 3 पीछे रख रही हूँ। 2 4 2 5 2 6 तक की काउंटिंग होती है हमारे डाइस के ऊपर। ओके, अभी मैं 3 को आगे ले रही हूँ, 3 1 3 2। मैंने पहली बार जब लिया था तो 2 आगे 3 पीछे लिया था। इस बार मैं क्या ले रही हूँ, 3 आगे 2 पीछे। मतलब पहली बार आया, यहाँ वाली पहली बार अगर डाइस उछाली तो 2 आया और दूसरी बार आया 3। इसी तरह से अगर मैं डाइस को पहली बार उछालती हूँ तो यहाँ 3, यहाँ पे 2 आ रहा है पीछे। ओके, ये दोनों ही आउटकम्स अलग अलग कहलाते हैं। उसके बाद 3 3 हमने ऑलरेडी ले रखा है, 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ फिर 5 लेंगे और 3 के साथ फिर 6 लेंगे। 3 के आउटकम्स भी हो गए जितने पॉसिबल थे। अभी हम ले लेते हैं 4। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ लिया 3, 4 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 5 और 4 6। अभी हम 5 लेंगे, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ ही 4 लेंगे, 5 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी हम लेंगे 5 6। अभी हमारा 6 रह गया, 6 के साथ 1 लिया, 6 के साथ 2 लिया, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 6 5। अब ये जितने भी आउटकम्स आए हैं हमें इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको मैंने ऑलरेडी सर्कल कर रखा है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36।
अगर हम काउंट करते हैं तो भी हमारे पास 36 आउटकम आ रहे हैं। और फॉर्मूले से मैंने बता ही दिया है भाई, एक डाइस जब उछाली जाती है तो 6 आउटकम होते हैं, और एक डाइस 2 टाइम उछाली जाए तो मैंने 6 × 6 कर दिया। ओके, इस तरह से आते हैं 36 आउटकम्स हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस एक बार उछाली जाती है तो हमें कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लाइक ए पार्ट में ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर एक डाइस एक बार उछाली जाती है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? डाइस पे लिखे होते हैं 1 से 6 तक नंबर, तो 1 एक बार 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में लिखेंगे इक्वल्स टू 6। ओके, ए पार्ट करते हैं। इनमें से हम ऑड नंबर फाइंड आउट करेंगे। ऑड नंबर्स आर, जो ये 6 नंबर हैं इनमें से हम ऑड नंबर देखेंगे। इनमें से 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 3 हमारे पास है ऑड नंबर। यहाँ मैं लिखूंगी ऑड नंबर्स आर, इनमें से 1 3 और 5 है, 3 है 3। अभी हम साथ के साथ निकाल देते हैं ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। जो ऑड नंबर्स है ना हमारे पास, वो फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम आप लोग को पता है नीचे रखते हैं। प्रोबेबिलिटी का रूल क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास होते हैं बार से ऊपर, और टोटल आउटकम्स होते हैं बार से नीचे। रिड्यूस करते हैं 3 1 3, 3 2 6। इस तरह से हमारे पास आएगा 1/2। ओके, अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। नॉन प्राइम नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन प्राइम नंबर्स आर। ऊपर वाले नंबरों में से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 2 4 और 6 ऐसे नंबर हैं जो नॉन प्राइम नंबर है, जिनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा 4 और 6। ये कितने हैं? काउंट करें तो हम 1 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग नॉन प्राइम नंबर। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फेवरेबल आउटकम हमारा होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल हमने पहले ही निकाला था 6 है, तो अभी हम क्या लिखेंगे 2/6, और इसको रिड्यूस कर देंगे। ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1/3। ये मैं इरेज कर लेती हूँ। देन सी और डी पार्ट भी हम लोग यहीं पे करेंगे। सी पार्ट में हमें क्या बताना है? एक नंबर जो कि ग्रेटर देन हो 4 से। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से हैं? आप इन नंबरों में से फाइंड आउट करोगे। 4 भी नहीं लेना, 4 से जो बड़े हैं 5 और 6 लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा 5 और 6, और कितने नंबर्स हैं? ये 2 नंबर्स हैं। अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, दैट इज इक्वल टू जो फेवरेबल आउटकम जो अभी हमने फाइंड आउट किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 6 है ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 है अपॉन 6। इसको 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या आ जाती है? 1/3। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे एक ही है,
तो यहाँ लिखेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक 4 ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक 4 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और काउंट करें तो ये कितने नंबर है, सिर्फ 1 है। अभी हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हो, और फिर अगर आप सिंपल लिखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हो, इवेंट, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम इस बार हमारे पास 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/6।